औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके माँ बाप को, बीवी बच्चों को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला वो खैर खैरियत से गए हैं, खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ और जिस मकसद के लिए वो गए हैं वो उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज जी मेरे चैनल, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें और मेरी वीडियो को दूसरों, अपने बहन भाइयों के, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी पता चले औलिया कराम के बारे में, औलिया कराम के शजरा के बारे में। तो मेरे एक भाई ने कहा था जी मियाँ मीर सरकार के जो है ना, उनका शजरा मुबारक जो है ना वो भी अपलोड करें। तो मेरे भाई पूरा तो शजरा मुझे नहीं मिला, तो चंद नाम जो मिले हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मियाँ, इनका नाम था मियाँ मीर अल मरूफ मियाँ मीर मोहम्मद और अल मरूफ मियाँ मीर लाहौर। ठीक है जी। इनके वालिद का नाम था साईं दिता और इनके दादा का नाम था काजी कलंदर फारूकी। ठीक है जी। तो सरकार जो है ना वो 938 हिजरी में सिंध में पैदा हुए थे। जो मियाँ मीर मोहम्मद थे ना वो सिंध में पैदा हुए थे। आपका नाम मीर मोहम्मद है और लक़ब मियाँ मीर है। आपके वालिद का नाम साईं दिता है और आपके दादा का नाम काजी कलंदर फारूकी था। आपका सिलसिला नस्ब 28वें वास्ते तक हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता है। आपके वालिद भी साहब करामात बुज़ुर्ग थे। जब आप 7 साल के हुए थे आपके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा था। आप काजी कादम की बेटी थी। उनका शुमार भी आला उलमा में होता है। आपकी वालदा भी अपने वक़्त की राबिया बसरी थी। हज़रत मियाँ मीर के 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। भाइयों के नाम ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनका नाम है काजी बोलन, काजी उस्मान, काजी ताहिर और काजी मोहम्मद और मीर मोहम्मद। ये थे सारे भाई थे। आपकी बहनों के नाम हैं बीबी जमाल और बीबी बारी था। जब आपके वालिद वफात पा गया तो आप सब की परवरिश का ज़ुम्मा आपकी वालदा पर आ गया। आपकी वालदा ने मुख्तलिफ असातिज़ा से आपको तालीम दिलवाई। आप फिर आपकी वालदा ने सिलसिला कादरिया में आपको तालीम दिलवाई और थोड़े ही अरसे में आपके अंदर तलाश हक़ का जज्बा पैदा हो गया। आप पर बातन ज़ाहिर होने लग गया। आप पर बातन जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो फिर आप वालदा से इजाज़त लेकर सैर और रियाज़त के लिए पहाड़ों में चले गए। वहाँ पर आप हज़रत शेख खिज़र के पास गए जो सिलसिला कादरिया से तलक रखते थे। जंगली फल उनकी खुराक थी। लिबास ऐसा कि सर से पाँव तक जिस्म को ढांपा होता था। सर्दियों में तनूर बना रखा था। जंगल में लकड़ियाँ काट कर आग जलाकर जिस्म को हरारत देते थे। शहर में आप बहुत कम वक़्त गुजारते थे। कुछ अर्सा मुर्शद की खिदमत करने के बाद आपके मुर्शद ने खिलाफत अता की और इजाज़त दी कि अब जाओ और दीन की खिदमत करो। तब आपने वहाँ से लाहौर का रुख किया, लाहौर तशरीफ़ लाए और उस वक़्त आपकी उम्र जो थी वो 25 बरस हो गई थी। 25 बरस हो चुकी थी आपकी उम्र। लाहौर पहुंचकर मसाजिद में वक़्त गुजारने लगे। कुछ अर्सा मौलाना सादुल्लाह के हल्का दरस में भी लगे शामिल हुए जो अकबर के ज़माने का मशहूर उलमा था और ज़ाहरी और बातनी इल्म से आरास्ता थे। हज़रत मियाँ मीर सादुल्लाह के शागिर्द नेमतुल्लाह से बहुत कुछ सीखा आपने। आप बागबानों के मोहल्ले में रहते थे और नमाज और तहज्जुद के पाबंद थे। जवानी के दिन आपके जंगलों और वीरानों में गुजरते थे। एक बार आपकी करामात आपको सुनाने लगा हूँ। एक बार एक शख्स आपके पास आया, वो बहुत परेशान था। उसका एक बहुत करीबी रिश्तेदार बहुत बीमार था।
बिस्तरे मर्ग पर था और उसके लिए दुआ करवाने के लिए आपके पास आया था। आपने कहा, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहना दो, तुम्हारी मुश्किल का ज़िम्मेदार मैं हूँ। वो शख्स वापस जा रहा था तो रास्ते में एक शख्स बहुत भूख से निडाल पड़ा था। उसने अपनी कीमती अंगूठी बेचकर उसको खाना खिला दिया और आगे गया तो एक शख्स के कपड़े फटे पुराने थे। उसने उसको नए कपड़े खरीद कर दिए और घर को चल दिया। अभी घर के करीब गया ही था कि एक शख्स उसको अपनी तरफ आता नज़र आया। वो समझ गया कि इस बीमार के मरने की खबर लाया होगा, मगर वो जब पास आया तो उसने कहा वो शख्स ठीक हो गया। उस आदमी ने घर जाकर खुशी खुशी हलवा बनाया और हलवा और कुछ नकद आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ। आपने कहा, ये हलवा किस लिए लेकर आए हो? इस आदमी ने जवाब दिया, आपने कहा था कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, तुम्हारी मुसीबत में का मैं ज़िम्मेदार हूँ। आपकी दुआ से वो बंदा ठीक हो गया। इस खुशी में हलवा और नकद आपके लिए लाया हूँ। आपने कहा, इसी वक्त पास बैठे हलवा आपने इसी वक्त पास बैठे मलंगों में तकसीम कर दिया और कहा, ये नकदी तुम अपने ऊपर खर्च कर लो, मुझे वो मालिक अपने ख़जाने से बहुत ज़्यादा देता है। तो एक बार एक शख्स बहुत परेशान होकर आया और कहा, सरकार मेरा बेटा छोटा सा है, वो बहुत बीमार है, आप दुआ करें। तो आपने आंखें बंद की और कुछ देर इसी तरह मुराकबे की हालत में बैठे रहे। फिर जब आंखें खोली तो पानी मांगा और पानी दम करके उसको दे दिया और कहा, ये अपने बेटे को जाकर पिला दो। उसने वो पानी अपने बेटे को पिला दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अरसा बाद वो शख्स अपने बेटे के हमराह आया और कहा, सरकार ये मेरा वही बेटा है, 7 साल का हो गया है, मुझे बोलता नहीं है, गूंगा है। आपने इसको बच्चे को कहा, पढ़ बिस्मिल्लाह, चूँकि उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह कहा और उसकी ज़ुबान खुल गई। आपने इस आदमी को अपने सर पर जो रुमाल रखा था वो दिया और कहा, जब भी तुम्हारा बेटा बीमार हो इसके सर पर बांध देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर उस गूंगे बच्चे ने बोलने के बाद कुरान पाक हिफ्ज़ किया और आज भी वो रुमाल उस ख़ानदान के पास है और जब भी कोई बीमार होता है तो वो उसी के सर पर बांध देते हैं और वो ठीक हो जाता है। ये सब अल्लाह के बंदों की करामात है। आपने लाहौर में 60 साल गुजारे, बीमार हुए तो आखिर में 1445 हिजरी को आप इस दुनिया से चले गए। वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 88 साल थी। आपने वसीयत की थी, जहाँ पर मेरा दोस्त नथा दफन है, मुझे भी उसी के पास दफन करना है। जहाँ आपका मज़ार है उसी जगह आपको दफन किया गया था, धर्मपुरा लाहौर में। एक बार आप सिंध जाया करते थे ना, आपका जो मस्कन था, जो जाय पैदाइश थी वो सिंध की थी, तो आप सिंध जाया करते थे। एक बार पखर के इलाके में ये रिवाज था कि जिसको भी अपनी बेटी की शादी, एक औरत सी, उसके पास आप रुका करते थे रास्ते में जाते हुए। तो जब उसकी बेटी जो थी ना, उस औरत की, वो जवान थी, शादी का काबिल थी, तो उसने कहा कि आप उसके घर रुका करते थे, पानी पीते थे, फिर आगे सफ़र जारी रखते थे। तो उसके जहेज़ की फ़िक्र उसको थी, वो बहुत गरीब थी, तो वो बेवा थी और उसका खामद भी नहीं था। तो जब वो बहुत परेशान थी तो उस लड़की ने कहा कि अम्मा, हम जो बाबा जी हमारे पास आते हैं उससे कहें कि दुआ करें। तो एक बार जब आप जा रहे थे तो वो उनके घर पर ठहरे तो उसने कहा कि हमें क्या फ़ायदा आपके अल्लाह वाले होने से, आप तुम्हारी फ़कीरी का हमारे लिए किस काम की है? मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बेटी की शादी करना चाहती हूँ। आपने कहा मेरे पीछे, आप पीछे चली आओ। तो वो आपके पीछे पीछे एक बनिए की दुकान पर ले गए आप और कहा, जाओ, जो भी चाहिए इसको यहाँ से ले जाया करना और खूब कभी ज़ख़ीरा ना करना। वक्त गुज़रता गया, वो औरत उस दुकानदार के पास गई, शादी का सारा सामान मांगा और कुछ नकद रकम मांगी, तो उस दुकान ने दे दी। उस औरत ने बहुत दमादम से धूमधाम से शादी, अपनी बच्ची की शादी की। दूसरे दिन बहुत सा सामान ले आई ज़ख़ीरा करने के लिए। जब ले आई तो उसको याद आया, फ़लाँ चीज़ को मैं लाई नहीं। वो फिर गई तो क्या देखती है कि ना ही कोई दुकान, ना ही कोई वो बनिया, ना ही दुकानदार, ना ही वो जगह पर दुकान थी।
सारी जगह वीरान पड़ी थी। वो औरत बहुत पछताई। कुछ अर्सा बाद उससे वो फिर वही बुज़ुर्ग नज़र आए और कदमों में गिर गई। आप ही नज़र आए, वो कदमों में गिर गई और कहा बाबा जी उसने कहा कि बाबा जी मैंने गलती कर दी है, तो अब मुझे माफ़ कर दे। मैं तो आपने फरमाया कि अब गलती हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी आपकी करामात थी। तो मुझे इनका पूरा शजरा नहीं मिला, तो जो भी मिला तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप मीर मोहम्मद आपका नाम है, अल मरूफ मियाँ मीर। तो साइन दिता आपके वालिद हैं और काजी कलंदर फ़रूकी आपके दादा हैं, और ये नीचे आपके भाइयों के नाम हैं। तो नीचे उसके नीचे आपकी बहनों के नाम हैं। ये था आपका मुख्तसर सा तारफ़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। फिर इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।